वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर मैडम राइज द बस। तो गाइज ये चैप्टर में एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है वल्ली माई, शॉर्ट फॉर्म में पेट नेम इसका है वल्ली। 8 साल की बच्ची है ये और ये कुछ बहुत एडवेंचरस करने वाली है। पता है क्या करने वाली है ये अपनी मम्मी को बिना बताए दोपहर में जब इसकी मम्मी सो रही होती है ना, जाएगी घूमने अपने घर से पास वाले शहर तक बस में बैठ के बिल्कुल अकेली। तो आज हम जानेंगे कि कैसे इतनी छोटी सी बच्ची के मन में आता है कि भाई अकेले बस में घूम के आऊँगी और कैसे वो इतना मतलब कि डेंजरस सा प्लान एग्जीक्यूट करती है, क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए बाहर जाना अकेले घूम के आना इज़ डेंजरस। ठीक है, और साथ ही के साथ में एक और चीज़ इसमें होने वाली है कि जब हम बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो वो नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो हमारी वल्ली जो है जब घर से बाहर निकली पहली बारी बिल्कुल अकेली, तो पता है वो क्या सीखती है? शी गॉट टू नो अबाउट डेथ, लाइफ, डेथ, ये चीज़ उसको बारे में उसको पता चल रहा है, क्योंकि वो रास्ते में कुछ ऐसा देखती है कि उसे डेथ से फेमिलियर वो हो जाती है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे। जैसे ही चैप्टर शुरू होता है हमें बता रखा है कि ये कहानी है 8 साल की बच्ची के बारे में जिसका नाम है वल्ली माई। शॉर्ट में इसको सब लोग वल्ली वल्ली बुलाते हैं। ये क्या करती है, दोपहर में ना इसके अपने आसपास के एज ग्रुप के बच्चे नहीं हैं खेलने के लिए, तो दोपहर में इसको टाइम पास करने के लिए ये क्या करती है, ये अपने घर के बाहर जो दरवाज़ा है वहाँ खड़ी हो जाती है और बाहर झांकती रहती है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये बोर होती है वो करने में, इसे बाहर देखने में कुछ बोरियत फील हो रही थी, नहीं, वल्ली को बहुत अच्छा लगता है अपने घर की बाहर वाली जो सड़क है उसको देखने में कि वहाँ से लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। शी फील वेरी हैप्पी, उसको ऐसा कुछ नई नई चीज़ें दिखाई देती हैं, उसे बोरिंग बिल्कुल नहीं लगता है वहाँ खड़ा होना। ठीक है, तो वो अभी सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ उसे क्या लगती है जब वो वहाँ खड़ी होती है, तो गाइस एक बस निकल के जाती है उसके घर के सामने से। ठीक है, उसका घर गाँव में है, जो पास वाला कस्बा है, टाउन है, वहाँ तक रोज़ बस निकल के जाती है। तो वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके उस बस को देखती है कि कैसे हर बार नए पैसेंजर्स उसमें जाते हैं, फिर वापसी पे अलग पैसेंजर्स आते हैं। तो बहुत एक्साइटेड होकर वल्ली उस बस को देखती है। अब जब वो रोज़ उस बस को देखती रहती है, एक दिन उसके मन में डिज़ायर आ जाता है कि उसको भी जो है उस बस में घूमने जाना है, बट अभी तक वो नहीं गई थी आज तक बस राइड पे। ठीक है, अब ऐसा भी होता था कई बार अगर उसकी कोई फ्रेंड ऐसी होती थी कि वो घूम आई है बस में और वो अगर उसको आके बता दे बहन मैं तो बस में घूम के आई थी, तो वो चिढ़ जाती थी, इतना उसका मन था घूमने जाने का बस में कि वो चिढ़ जाती थी और चिढ़ के उन्हें रिप्लाई करती थी प्राउड प्राउड प्राउड। अब ये प्राउड मतलब क्या है, देखो ये एक इंग्लिश वर्ड है प्राउड। वल्ली को तो इसका मतलब भी नहीं पता था। जैसे शट अप आप कह लो ना कि हम किसी को कह रहे हैं ये शट अप, हम उनसे बात मत करो, इस तरीके से वल्ली जो है जब चिढ़ जाती थी कि उसकी दोस्त घूम आई है बस में और वो घूम के नहीं आई है, तो वो प्राउड प्राउड बोलती रहती थी, इवन दो उसे प्राउड का मतलब भी नहीं पता था। उसे लगता था कि हाँ ये एक ऐसे इंग्लिश स्लैंग है कूल सा, तो वो दोस्तों को चुप कराने के लिए प्राउड बोलती थी। बट इससे तुम्हें ये तो समझ में आ ही गया है कि वल्ली के मन में एक इच्छा भी क्या बहुत स्ट्रांग, उसका ऐसा मतलब कि भैया जुनून सवार हो गया था उसके मन में कि भाई मुझे तो बस में घूम के आना है, मुझे तो अकेले भैया बस राइड लेकर आनी है। तो अब वो जो है अपने पेरेंट्स को नहीं कहती कि उसे बस राइड पे जाना है, वो खुद से ही अपनी बस राइड को, मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाती है। वो छोटी छोटी डिटेल्स गैदर करनी शुरू कर देती है रिलेटेड टू बस राइड, कि कैसे बस का कितना किराया है, कितना समय लगता है जाने में। बहुत चालू होती है ये वल्ली, क्या करना स्टार्ट करती है। वैसे कैसे पता चलेगा उसे बस के बारे में? जैसे ही उसके घर के आसपास में जितने भी नेबर्स थे, जो लोग बस को यूज़ करते हैं, बस से इधर उधर आते जाते हैं, जो लोग बस से उतरते थे, ये उनकी बातें सुनने लगे। जैसे कोई अंकल बस से उतर के आया है तो जाके उनके पास में खड़ी हो गई, बातें कर रहे हैं अगर कोई बस के बारे में, उनकी छोटी छोटी डिटेल्स सुनने लग जाती है और इसे सब कुछ बस के बारे में पता चल जाता है इधर उधर से लोगों की बातें सुन के ही। तो आप देख रहे हो कितना अच्छा, मतलब कि ये वल्ली कितनी इंटेलिजेंट है कि उसने पूरा एक इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया डिटेक्टिव की तरह, बिना किसी से डायरेक्टली पूछे सुन सुन के ही बातें पता लगा ली। सब कुछ वल्ली पता लगा लेती है। सबसे पहले वो पता लगाती है कि जो वो बस है उसके घर के पास वाले टाउन तक जाने के लिए 45 मिनट्स लेती है। 45 मिनट्स एक बारी के लगते हैं, वापस आएगी तो 45 मिनट्स और लगेंगे। एक बारी जाने का किराया था 30 पैसे। और जैसे ही वो सुनती है, एक अंकल को देखती है, वो काफ़ी ऐसे सूट बूट वाले अच्छे से अंकल होते हैं, मतलब फील्ड ड्रेस्ड। वो कहते हैं अरे बस तो बड़ी सस्ती है, 30 पैसा ही लगता है एक बारी जाने का। उन्हें बीइंग अंकल वो अर्न करते थे तो उनको ये 30 पैसे बहुत कम लगते हैं। अरे बस 30 पैसे में बस बढ़िया हो गया भैया, आजकल तो बस से चले जाओ, कोई खर्चा वर्चा ज़्यादा है नहीं, वो ऐसे बात कर रहे थे। अब जब वल्ली को सुनाई देता है भैया एक बारी जाने के ही 30 पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो वो बड़ी शौक हो जाती है। कहती है मेरे को तो ऐसा लगा पता नहीं पूरी जायदाद लग गई है मेरी, वही 30 पैसे में कैसे इकट्ठे करूँगी, क्योंकि एक छोटी बच्ची के लिए उसे तो बहुत कम पॉकेट मनी मिलती होगी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था 30 पैसे इकट्ठे करना। इनफैक्ट उसे तो 30 नहीं, उसे 60 पैसे इकट्ठे करने थे, क्योंकि वो 30 पैसे से वहाँ तक जाती फिर वहाँ से वापस आती तो उसे टोटल में 60 पैसे लगने थे। बट वल्ली जैसे भी करके बहुत कोशिशों के साथ अपना जो है
पैसे इकट्ठे कर लेती है। और एक दिन दोपहर में, स्प्रिंग डे था वो, स्प्रिंग सीजन पता है ना, हाँ, तो एक दिन दोपहर में जब उसकी मम्मी सो रही थी घर पे, तो उस दिन वो अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। अब उसे पता था कि 30 पैसे जाने के लिए लगने हैं, 30 पैसे आने के लिए लगने हैं, वो कलेक्ट कर गई थी। आगे पता चलेगा कैसे कलेक्ट कर रहे थे। 45 मिनट्स जाने के लिए लगते हैं और 45 मिनट्स आने के लिए लगते हैं, ये भी उसे पता चल गया था। तो उसने एक दिन सोचा कि भाई मैं घर से 1 बजे निकलती हूँ, ठीक है, 1:45 पे मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी टाउन में, और फिर टाउन से वापस जब आऊँगी अपने गांव तक तो 2:45 तक मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी। तब तक तो मेरी मम्मी सो ही रही होंगी, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं घूम आऊँगी। तो भाई मैडम राइड्स द बस अब शुरू होती है। मैडम जी निकल पड़ती हैं, छोटी सी क्यूटू सी वल्ली हमारी, घूमने के लिए बस में। अब जैसी बस में वहाँ निकल चुकी होती है बस स्टॉप से, आवाज़ लगा के कहती है रोको रोको बस रोको। तो भैया कंडक्टर जी देखते हैं कोई दिख तो रहा नहीं है, क्योंकि वल्ली तो छोटी सी होगी हाइट में। वो देखते हैं कौन है, कहती है मैं हूँ, मुझे जाना है। तो कंडक्टर बड़ा हैरान, कहते हैं भैया इस बच्ची को जाने अकेले। वो देखते हैं आसपास में कोई है नहीं, वो कहते हैं सच्ची में तुम्हें जाना है? तो कहती है हाँ मुझे जाना है, और ऐसे अपने पैसे दिखाती है कि हाँ मेरे पास पैसे भी हैं, कि भाई ऐसा ना सोचे कि बिना पैसों के चढ़ रही है बच्ची। तो उसे दिखा देती है मेरे पास पैसे भी हैं। तो कंडक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है आप आ जाओ ऊपर। तो वो वली को लेके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसी वली बस में एंटर करती है, तो उस समय ना दोपहर का टाइम था, ज़्यादा लोग ऐसे ट्रैवल नहीं करते, 6-7 ही पैसेंजर्स थे। तो वो और जो है कंडक्टर भी बड़ा हैरान होता है, भाई छोटी सी बच्ची घूमने आई है अकेले बस के अंदर। तो वो भी कहते हैं मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। और जो है सारे पैसेंजर्स हंसने लगते हैं, छोटी सी बच्ची आई है। वो जाके वली जो है एक सीट पे जाके शर्मा जाती है, बैठ जाती है। बस बहुत सुंदर थी, बिल्कुल नई बस थी, वाइट कलर की थी, उस पर ग्रीन ग्रीन टाइप्स थी बनी हुई थी, बहुत लग्जूरियस सीट कवर्स लगे हुए थे, और नई सी क्लॉक भी लगी हुई थी उस बस में, यानी कि काफ़ी वेल मेंटेन बिल्कुल नई बस थी, ठीक है। तो वो वली बस के अंदर बैठ जाती है। तो वली का ड्रीम सक्सेसफुल हो रहा है, मतलब पूरा हो रहा है उसका ड्रीम, वो बस में बैठ जाती है। अब जैसे वो बस में बैठती है ना, तो उसकी सीट पे वो देखती है कि ना, वो देखा है अपने कैनवस लगा होता है, खिड़की के ऊपर पर्दा टाइप लगा होता है, तो आधी आधी तरफ ना उस सीट पे कैनवस लगा हुआ था। तो वल्ली जब सीट पे बैठी तो उसे दिखाई नहीं दे रहा था बाहर का व्यू, और वो व्यू एंजॉय करने गई थी। तो वो खड़ी हो जाती है अपनी सीट पे और बाहर देखने लगती है। बाहर उसे बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखते हैं, क्या क्या दिखता है देख लो। एक तरफ कैनाल दिख रहा होता है, पाम ट्रीज दिख रहे होते हैं, ग्रीन ग्रीन खेत दिख रहे होते हैं, दूर माउंटेन दिख रहे होते हैं, स्काई दिख रहा होता है, काफ़ी सुंदर सीनरी उसको दिख रही होती है। अब वल्ली मैडम खड़े होकर बाहर नज़ारे देख रही है। तो इतनी देर में क्या होता है, एक बूढ़े अंकल होते हैं, एल्डर मैन होते हैं, तो उन्हें लगता है यार बच्ची ऐसे खड़ी हुई है, चोट लग सकती है। तो वो आवाज़ लगा देते हैं अरे बेटा आप ऐसे खड़े मत हो, आप बैठ जाओ अपनी सीट पे। वही वल्ली मैडम चढ़ गई, मुझे बच्चा कैसे बोल रही है, मैं 30 पैसे अपने देकर टिकट खरीद के आई हूँ, मुझे बच्चा कैसे बोला। तो वल्ली कहती है यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी अपनी टिकट अपने आप खरीदी है, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे। तो वहाँ पे कंडक्टर भाई साहब भी कह देते हैं कि अरे हाँ सर आप इनको बच्चा मत बोलो, ये मैडम है हमारी, ये अपने 30 पैसे लेके टिकट खरीद के ट्रैवल करनी आई है। तो वल्ली चिढ़ जाती है कि कंडक्टर बीच में क्या बोल रहे हैं, और उनको कहती है कि आपने मुझे मेरी टिकट नहीं दिया अभी तक, जल्दी से मेरी टिकट दो। तो फिर कंडक्टर भी हंसते हंसते वल्ली को उसकी टिकट दे देता है और कहता है कि बेटा आप ना बैठ जाओ, क्योंकि आपने जब पैसे खर्च करे हैं और आपने टिकट खरीदी है तो बैठ जाओ। कहते नहीं मेरा तो मन है, मैं तो खड़ी होकर ही जाऊंगी। फिर से कंडक्टर जी समझाने की कोशिश करते बेटा बैठ जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी ऐसा खड़े हुए में। नहीं मानती भाई साहब, इसने नहीं मानना, खड़े होकर ही जाऊंगी मैं तो। बट फिर क्या होता है, एक स्टॉप पे बस रुकती है तो कुछ लोग चढ़ के आ जाते हैं, दूसरी सवारी आ जाती है। तो इसे लगता है यार मेरी सीट ना छिन जाए, कोई आके बैठना चाहे तब बैठती है। उससे पहले नहीं बैठी थी किसी के भी कहने पे, जब इसे लगा मेरी सीट ना छिन जाए तो वल्ली बैठ जाती है। अब जब वो नए पैसेंजर्स आते हैं तो उसमें क्या होता है, एक आंटी आ जाती है जो वल्ली के बराबर में आके बैठती है। वो आंटी वल्ली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठीक है। वो आंटी कैसी थी, उनके ऐसे कान इतने बड़े बड़े से थे, बड़े बड़े झुमके उन्होंने पहने हुए थे, और वो बीटल नट खा रही थी, ठीक है। और वो बीटल नट जूस पूरा ऐसे उनको उसकी स्मेल आ रही थी वल्ली को, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है वल्ली को। आंटी कहती कौन बात करेगा इनसे, ऐसे सोचती है अपने मन के अंदर, ठीक है। अब वो आंटी भैया देखते हैं हाँ चल के बच्चे के लिए कहाँ जा रही है, वो पूछती है वल्ली से, और फिर वो कहती है मैं जब मेरी आप चिंता मत करो एंड ऑल दैट, ऐसे उनको जवाब दे देती है। और फिर वो आंटी शुरू हो जाती, कहती ये क्या ज़माना आ गया है भैया, ये तो बड़ा गलत तरीका है, बच्ची अकेले जा रही है, कहाँ जा रही है, किसके घर जाना है, किसके स्ट्रीट नंबर इसे पता है, घर इसे पता है। वो बड़ी परेशान हो जाती है, भाई मैं भी अगर जाऊँगी, आप में से भी कोई अगर एक छोटे 8 साल के बच्चे का अकेले घूमता हुआ दिखेगा तो बड़ा इंसान यही बोलेगा कि भाई ये तो गलत बात है, ऐसे बच्चों को अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो वो भी वल्ली को ऐसे ही कह रही होती है, बट वल्ली कुछ नहीं सुनती है, उसको तो बस बाहर वाले व्यू पॉइंट में ही पूरा का पूरा वो मगन
बंद थी, वो बाहर ही देखती रहती है, वो उन आंटी को इग्नोर करती है। अब जो है वल्ली ने पता आपको पैसे कैसे जमा करे थे, ये पूरी टिकट के 60 पैसे उसे जमा करने थे। बहुत मुश्किल था वल्ली के लिए वो पैसे जमा करना। मुश्किल इसलिए था क्योंकि उसकी पॉकेट मनी मिलती थी तो उसे सेव करना था। अब कभी अगर उसे जो है टॉय खरीदना हो, उसके दोस्त टॉय खरीदना है तो वो नहीं खरीदती थी, पेपरमिंट खानी है वो नहीं खाती थी, चॉकलेट खानी है वो नहीं खाती थी, वो पैसों को सेव करती थी। इनफैक्ट एक बार क्या हुआ था, उनके गाँव में मेला भी लगा था और उस मेले में वल्ली गई थी, तो उसमें वो मेरी गो राउंड वाला झूला था और भी चीज़ें थी। तो वल्ली ने बहुत रेजिस्ट करा खुद को कि भाई मुझे तो बस राइड पे जाना, मैं अपने पैसे वेस्ट नहीं करूँगी, और उसने सारे पैसे बचाए थे। तो ये एक वल्ली की क्वालिटी देखो, इससे क्या पता चल रही है कि उसने अपने उस ड्रीम के लिए सभी चीज़ों को जो है साइडलाइन कर दिया। जैसे आप लोगों को करना चाहिए, भैया बोर्ड एग्जाम है तो भाई बाकी चीज़ों को साइडलाइन करके आप वहीं पे ध्यान रखो अपना। तो वल्ली ने भी बाकी सारी टेम्पटेशन को साइडलाइन करके सिर्फ अपना उन्हें पैसों को जोड़ने में वो लगी रही एंड उसने पैसे जमा कर लिए। उसके बाद एक और भी सेकंड चैलेंजिंग टास्क था वल्ली के लिए कि किस समय वो अपने घर से बाहर जाए, किस समय हो कि वो अपने घर से बाहर उसको जाना चाहिए, किसी को पता ना चले। तो वो टाइम मैंने आपको बता ही दिया। वो डिसाइड करती है कि मैं 1 बजे अपने घर से निकलूंगी, 1:45 तक टाउन पहुंच जाऊंगी, 2:45 तक घर पहुंच जाऊंगी, तब तक मेरी मम्मी का दोपहर का सोने का टाइम होगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा एंड आई विल बी बैक होम। ठीक है, तो इस तरीके से वल्ली अपना प्लान एग्जीक्यूट करती है। तो अब ना शहर आने वाला होता है, तो बाहर से ना ऐसे व्हीकल्स आ रहे होते हैं, बस के आगे व्हीकल आ रहे होते हैं। तो वल्ली को ऐसे लगता है कि जो छोटी गाड़ी निकल के जा रही है, कोई साइकिल जा रही है, कोई और व्हीकल जा रहा है, तो उसे लगता है बस ऐसा ना हो उनको खा ले। ऐसा ही लगता है ना, बस ऊंची होती है, नीचे से कोई व्हीकल निकल के जाता है, तो वल्ली को ऐसा होता है ऐसा ना हो कि बस उनको खा ले, उन छोटे छोटे व्हीकल्स को। वो बहुत व्यू को एंजॉय कर रही थी, अलग अलग का व्यू आया जा रहा था, कुछ बिल्डिंग आ रही थी ऐसे। अब सडनली क्या होता है, उनकी बस रुक जाती है क्योंकि उनकी बस के आगे एक काऊ आ जाती है। ठीक है, तो उनका जो बस का ड्राइवर था वो हॉर्न बजाता है, तो वो काऊ डर के बारे में उछल कूद करने लगती है, वो डर जाती है काऊ। तो वल्ली इस बात को देख कितना हंसती है, जोर जोर की हंसने लगती है। उसे वो बहुत कॉमिक लग रहा था कि किस तरीके से बीचों बीच सड़क के काऊ जो है कूद रही है, खेल रही है। उसे लग रहा था वो खेल रही है बट एक्चुअली में हॉर्न मार के वो उसे हटा रही थी। वल्ली को काफ़ी फनी वो सीन लगता है और फिर वो काऊ हट जाती है रास्ते में से और वो लोग पहुंच जाते हैं शहर। अब जैसे ही वो शहर पहुंचते हैं, चलो भाई ये वाली स्लाइड हम ऑन कर लेते हैं। तो वल्ली शहर पहुंच जाती है और सारी की सारी सवारियां बस में से उतर जाती हैं। अब वल्ली मैडम हमारी बैठी रहती है। कंडक्टर कहते हैं व्हाट्स द मैटर, कहते हैं कोई मैटर नहीं है। तो वो कहते हैं बेटा आप मतलब कि उतरोगे नहीं, कहते नहीं मुझे वापस जाना है, ये लो मेरे 30 पैसे, मुझे टिकट दे दो वापसी की। तो वो कहते हैं ये क्या बात हुई बेटा, आप बाहर घूमनी होगी? कह रही नहीं मुझे तो बस राइड ही करनी थी, मैं तो बस में राइड करनी आई थी, आप मेरे 30 पैसे और ले लो और मैं तो इसी बस में बैठ के वापस जाऊँगी। तो कंडक्टर समझ जाते हैं। फिर कंडक्टर कहते बेटा इतना अच्छा बाजार लग रहा है सामने, जाओ जाके तो 1-2 दुकानों को देखा, आप बाजार में घूमो। कहती अकेले? नहीं भैया मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी बाजार में अकेले। तो कंडक्टर कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं भाई ये बच्ची अपने गांव से अकेले शहर में बस में बैठ कर आ गई बट बाजार तक नहीं जा रही, उसमें इसको डर लग रहा है। तो फिर वो उससे पूछते हैं कि चलो बेटा आप एक काम करो, कोई बात नहीं होती, डरने की कोई बात नहीं, आप जाओ कोल्ड ड्रिंक पियो सामने वाले स्टॉल से, कोई डरने की बात नहीं है। तो वो कहती है नहीं मेरे पास पैसे नहीं है कोल्ड ड्रिंक पीने के, मैं और जाऊंगी भी नहीं अकेली। तो कंडक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है एक काम करता हूँ, मैं आपको कोल्ड ड्रिंक खरीद के दे देता हूँ और आप पैसे भी मत देना, मेरी तरफ से ट्रीट ले, मैं कोल्ड ड्रिंक आपको पिला देता हूँ। तो यहाँ पे वल्ली काफ़ी समझदार है, उसको पता है कि किसी भी स्ट्रेंजर से चॉकलेट टॉफी कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते हैं। तो उसने मना कर दिया, उसने कंडक्टर को कहा नहीं सर मैं ठीक हूँ, मैं तो बस इस बस पे बैठ के ही वापस चली जाऊंगी। ऐसा ही होता है, अब टाइम हो जाता है, वो अपनी टिकट ले लेती है कंडक्टर से और फिर वो वापस की रिटर्न जर्नी उसकी शुरू हो जाती है। अब रिटर्न जर्नी में भी वल्ली उतनी ही एक्साइटेड होकर चीज़ों को देख रही थी गाइस, जैसे वो शुरुआत में देख रही थी। वही नदी को, वही फील्ड्स को, हर चीज़ को, हर आसमान को, उसने हर चीज़ को ऐसा खुश होकर ही उसने देखा। ऐसा नहीं था कि वो वापसी को उन चीज़ों को देख रही थी तो उसकी एक्साइटमेंट कुछ लो हो गई थी, नहीं, शी वॉज सेम एक्साइटमेंट लेवल था उसका। बट सडनली क्या होता है, वो गाय जो रास्ते में मैंने आपको बताया था ना, वो हॉर्न मार रहे थे और वो कूद रही थी रास्ते में, वही वाली गाय सडनली वल्ली देखती है। वो गाय रास्ते में लाइफलेस डेड मर चुकी थी, वो गाय रास्ते में लेटी हुई होती है गाइज वो, एंड शी वॉज डेड। वल्ली वो देख के बहुत हैरान हो जाती है और वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या हुआ इसको। तो कंडक्टर बताते हैं कि बेटा शायद कोई जो गाड़ी है वो बहुत तेज चल के जा रही होगी और उसने इस गाय को टक्कर मार दी होगी और ये गाय डेड हो गई है, शी इज़ डेड। अब भाई वल्ली बहुत परेशान हो जाती है देख के और अब वल्ली का एक्साइटमेंट लेवल 0 हो गया था। वो मन ही मन परेशान हो जाती है बिकॉज फर्स्ट टाइम उसने लाइफ में ऐसे कोई इंसिडेंट देखा होगा कि उसने डेथ से, वो देखो उसका सामना हो गया। अभी 2 मिनट पहले या 15-20 मिनट
पहले जब उस काऊ को उसने कूदते हुए देखा, हंसती खेलते हुए देख रही थी वो उसको कि वो घूम रही है, वही काऊ से जब मरी हुई दिखाई दी तो वो बहुत मनी मन परेशान हो जाती है और फिर वो चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाती है। अब वल्ली को कोई इंटरेस्ट नहीं आता बाहर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, बस उसे अपने घर जाना था। बस 140 के करीब घर उसको पहुंचा देती है उसकी बस, रुक जाती है उसकी बस और वो बस से उतरती है। जाते हुए वो कंडक्टर को बहुत अच्छे से बाय करती है, कहती है सर आई होप हम दोबारा जो है बस में राइड करेंगे। तो कंडक्टर भी कहते हैं हाँ बेटा आप जब भी आओगे ज़रूर आना, और वो एक दूसरे को बाय कर देते हैं। वल्ली बस से उतर जाती है और अपने घर आती है। अब जब वो घर आई थी तो उसकी मम्मी उठ चुकी थी और इनफैक्ट उसके घर पर उसकी एक आंटी आ रखी थी, मासी होंगी उसकी वो, और वो चैटर बॉक्स थी, बहुत गप्पे चल रही थी। उसकी आंटी बहुत बोलती थी तो उसकी आंटी और उसकी मम्मी बहुत गप्पे मार रही थी। तो जैसे ही वल्ली एंटर करती है अपने घर पे तो उसकी आंटी पूछे बेटा कहाँ थी इतनी देर से तुम, और फिर आंटी बातें करनी स्टार्ट कर देती है अपनी। तो वल्ली को पता था कि मेरी आंटी ने ना बहुत कैजुअली पूछ लिया है मैं कहाँ थी, उन्हें कोई जवाब मेरे से चाहिए नहीं, तो ऐसी बात चुप रहती है, कुछ आंटी को जवाब नहीं देती और वो भी अपने गप्पे मारने में शुरू हो जाती है। अब फिर उसकी आंटी और मम्मी क्या गप्पे मार रही होती हैं, उसके बीच में उसकी मम्मी कहती है, क्या वर्ड बोलती है ये, तो वल्ली की मदर कहती है अरे हमें क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है एंड ऑल दैट। तो वल्ली उनकी हाँ में हाँ मिल जाती है, कहती है हाँ। मम्मी उसके हैरान भैया ये कैसी बातों में हमारे बीच में बोल रही है। तो उसकी आंटी भी बोलने लगती है, कहती है क्या छोटी सी बच्ची है कि बड़ों के बीच में बोल रही है। तो वल्ली बिल्कुल चुप रहती है, कोई रिप्लाई नहीं करती है, बट मनी मन वल्ली बहुत हंस रही होती है क्योंकि उन्होंने उनकी हाँ में हाँ इसलिए मिलाई थी उस वाली बात की कि पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। क्योंकि अभी अभी वल्ली भी जो बस राइड करके आई थी उसके बारे में भी ना ही उसकी मम्मी ना ही उसकी आंटी को कोई नॉलेज थी, वो इसका एक सीक्रेट था। तो इसलिए वो उनकी हाँ में हाँ मिला देती है कि हाँ आपको क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है, और चुपचाप वो जो है अपने घर में फिर चली जाती है। समझ गए। तो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी ऑफ वल्ली माई, जो छोटी सी बच्ची उसने इतना बढ़िया सा मिशन अपना एग्जीक्यूट देखा ना, प्लानर तो बहुत अच्छी थी ना वल्ली हमारी। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यही सब हमने इस चैप्टर में पढ़ना था। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। वल्ली वाले चैप्टर के जो शॉर्ट नोट्स है, ये जो स्लाइड पे मैंने चलाए ये मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी, आप चेक कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स अपलोड कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, समरी भी इस चैप्टर की और बाकी सभी चैप्टर्स की जो है इंग्लिश के, आप जाकर चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ वल्ली के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और वल्ली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ बेस्ड एक्सट्रैक्ट और बाकी सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट एवरीथिंग इज गिवन। आप क्लास 10 इंग्लिश की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।